बिजनेसमैन इस मार्केट में हर वक्त एक्टिव रहते हैं। वेपन इंडस्ट्रीज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स, ये इनका मेजर इनकम सोर्स है। ये गोल्डन हॉर्स ड्रग कार्टेल पूरी एशियन कंट्रीज का बैकबोन है, कंट्रोल्ड बाय जोसेफ एंथनी। इंडिया में 2 सिंडिकेट हैं। नॉर्दर्न टेरिटरी को हैंडल करता है स्कॉर्पियन सिंडिकेट, इसे रतन लाल कंट्रोल करता है। ये सदर्न टेरिटरी है, कंट्रोल्ड बाय जयदेव गायकवाड़। इस सिंडिकेट का बैकबोन है प्रताप अरस, अ मेजर पावर ब्रोकर। ये सांगवी बार आइलैंड है, साउथ का मेजर ड्रग लैंड। इसको चला रहा है प्रताप अरस का बेटा वाली अरस। अजीब बात यह है, यहां पर बहुत सारे आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स की समाधि है। इस सारी इंफॉर्मेशन को गैदर किया है एनसीबी ऑफिसर जगन ने। एक इंसान ने इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गैदर की है, मतलब इज रियली ग्रेट सर। आई थिंक दिस इज इनफ टू मूव फॉरवर्ड सर। गेट रेडी। करता हूँ कि जो मैंने बोला वो मैं करके दिखाऊंगा, बस आपका साथ चाहिए। नमस्ते सर। लगता है तुम्हें आए काफी टाइम। इट्स ऑलराइट सर। देश को चलाने वाले राजनेता हैं, ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी है कॉर्पोरेट बिजनेसमैन। नमस्ते मिस्टर प्रताप अरस। मेरे कॉलेज डेज से आई एम अगेंस्ट ड्रग्स, इट्स अ डेविल्स थिंग। लेकिन जब से हमने पार्टी शुरू की है, इसके खिलाफ हम लड़ते ही जा रहे हैं और हासिल कुछ नहीं हुआ। 4 महीने में हम अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे, इसका मुझे डाउट है। ऐसे में आप मुझसे परमिशन मांग रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से अप्रूव करने को कहा है। गॉट इट सर। यू कैरी ऑन। थैंक यू सर। सर। मिस्टर आचार्य, इट्स अ वर्ल्ड माफिया। उनकी बात करने का तरीका ऐसा था जैसे कि वो वार्निंग दे रहे हो। 3 महीने के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। इस सर्विस को ज्वाइन किए हुए मुझे 2 साल हो जाएंगे। आपका मतलब है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे सर? प्रवीण, कई बार प्लानिंग करने के बाद भी वो अचीव नहीं होता जो बिना प्लानिंग के अचीव हो सकता है। Who gave you the deal to kill my brother? I don't know, sir. I hate lies. I hate crimes. I am a bad criminal. Anthony. Joseph Anthony. Please don't kill him, please. Sir, we've been preserving these bodies for the last 10 months. It'll be difficult for us to preserve them for more days. अगर इन बॉडीज को दफन किया तो मेरे इमोशंस भी दफन हो जाएंगे, पेन खत्म हो जाएगा। वो यहाँ चुभनी चाहिए। सर, इन्फॉर्मर्स आ गए हैं। Preserve it. यस सर। तुम्हारे भाइयों को मारने की सुपारी देने वाला कोई और नहीं है। योर ओल्ड फ्रेंड जयदेव गायकवाड़ सन विजय गायकवाड़। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। अपने ब्रदर्स को इंडिया मत भेजना। हमने बातों को सीरियसली नहीं लिया। वी आर फेसिंग ह्यूज लॉसेस। वी आर कैंसिलिंग द डील। लगता है बेटे के लिए इमोशन का पलड़ा दोस्ती के अफेक्शन से कुछ ज्यादा भारी हो गया है। Shall we kill him, sir? नो, वो एक बार में नहीं मरना चाहिए, उसे हर पल मरना होगा। मैं चाहता हूँ उसकी हार्ट बीट 72 टाइम्स से 144 टाइम्स पहुंच जाए। इस इंसिडेंट से इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस कोलैप्स हो गया है। उसे एहसास दिलाओ, जिंदा रख के उसके बाप को मार दो।
ये सिर्फ किलिंग नहीं है, इट्स वार्निंग। इस वक्त आपकी और आपकी फैमिली की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे गन पकड़े 100 लोगों का झुंड नहीं चाहिए, बस एक गन जैसा पावरफुल आदमी चाहिए जो दुश्मन के सामने दीवार भी बने और जो दुश्मन के दिल में बेझिझक गोली भी उतारे। सर, सुबह हमारे बॉस की बेटी शादी अटेंड करने के लिए बैंगलोर गई थी। सुबह 12 बजे वो बैंगलोर पहुंची। 1 बजे उन्होंने शादी अटेंड की, लेकिन 2 बजे से उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है सर। 4 घंटे से लगातार हम उनका फोन ट्राई कर रहे हैं सर। एमजी रोड में जो हमारी प्रॉपर्टी है वो उन्हें देनी पड़ेगी, इस बात की वो डिमांड कर रहे हैं। वो कौन है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिली? एमजी ग्रुप के प्रताप अरस है सर। ये बिजनेस रिलेटेड इशू है, अगर आप लोग आपस में सॉल्व कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर हम इन्वॉल्व हो गए तो प्रेस और मीडिया हमें जीने नहीं देगी। सर, बेटी के वेडिंग है सर। नाम बताओ सर। मैं ठीक हूँ स्वामी। एमजी ग्रुप्स, प्रताप अरस। मेरे से नहीं होगा सर। सर, इफ यू डोंट माइंड मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ। बेंगलुरु में जे विंग्स नाम की एक सिक्योरिटी एजेंसी है सर। वहां पर एक पावरफुल पर्सन है सर। गुड और ट्रेडमार्क। अगर वो ठान ले तो लाइफ में वो कितना भी बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है। कल सुबह होने से पहले मेरी बेटी मेरे आंखों के सामने होनी चाहिए। तेरा बाप जितना बिजनेस से प्यार करता है उतना वो तुझसे भी नहीं करता। इसका मतलब यहाँ से तेरा जिंदा जाना मुश्किल है। इसकी तो क्या हुआ सर? हमारे ऑपोजिट जे विंग्स आ गया सर। तुम्हारी चूड़ा टीम को उतार। ट्रैक हिट। मुझे बड़ा रिस्क लग रहा है कैप्टन। रेस में उतरने वाला कौन है? चौकी। छोटे मोटे रेस में वो नहीं उतरते, और अगर उतर गए तो वो होता है वन मैन शो।
मुझे चारों ओर से घेर लिया है। डर नहीं लगता है तुझे? खामोश क्यों बैठा है? कौन है तू? बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। जाके पकड़ उसे। वो मिक्की माउस नहीं कि तुम पकड़ लोगे, वो पावर हाउस है। एमजी ग्रुप्स, ये नाम सुनते ही जो बोलता है नहीं झुकूंगा वो भी झुकता है। कंपीट करने से पहले कंपेटिटर के बारे में कंप्लीटली जान लेना चाहिए। विदाउट परमिशन के घुसपैठियों का बाहर जिंदा वापस जा पाने का आज तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मुझे पहले से ही रिकॉर्ड्स तोड़ने की आदत है। Boys, kill him! मेरे बारे में जानने के बाद भी तूने मुझे टच किया। ड्यूटी पर हूँ इसलिए डिसेंटली मारा है। किस्मत अच्छी है तेरी। मेरी गाड़ी ठीक करके देना और अपनी ले जाना। थैंक यू। शो खत्म हुआ, चले? मेरा बेटा है ये जानते हुए भी उसे मारा। आपका बेटा है ये जानने के बाद भी मारा बॉस। कौन है वो है। इसके बारे में क्या इंट्रोडक्शन लेगा या इसके बारे में तो इंफॉर्मेशन लेगा? कहता हूँ सुनना जैसा धीरे धीरे।
मार सबको अपने जंगल में, तुझको ये है चर्बी बेटा, तू लड़ेगा दंगल में, अगर उसकी हट गई तो रह जाएगा जिगल में। एडवांटेज मान ले, इसकी कहानी जान ले, इसके आगे तू आएगा नाना बेटा, करिए छोड़ दे। शेर जब दहाड़े बेटा हो आराम होता है, अपना ब्रांड शेर है तू क्या मान ले, शेर वाली फील देगा सामने जो आया रे, अपना ब्रांड डाला नहीं जाके सबको बोल दे। बाबा शेर जब दहाड़ता है तो जंगल कांपता है, किंग इज ऑलवेज अ किंग मामा। देखो ये है सिंधु मिशन, कब आएगा सुन के बेटे इसका ऐसा भजन, ऑन टाइम होता है इसी का सेलिब्रेशन, कैलकुलेशन बेटा ऑलवेज नंबर वन। राजा भारी सोने जैसे है दिलदारी, मान जाइए अब तो चुप जा, हड्डी तोड़ देगा वरना पीछे हट जा। Jumbo Hawk, I Ghost Rider, Thor, Hulk, Black Panther, सारे वर्जन इसके ही है, सुपर हीरो है जो मास है, क्लास है, फैंस है दीवाने सारे, स्पीड के है पीछे सारे, प्यार करते ही से सारे, फैन में भी खासी सारे। शेर बंदा अपना पावरफुल है बता दो, इसके बाद है सारी तेज था समझ दो, बेटे अक्कड़ को चक्कर को चमक को दमक को सिपारे बचा ले किंग से। क्या बात है? हमें संतोष से मिलना है। नाम क्या है? स्वामीनाथन। कैप्टन कम ऑनलाइन, ओवर। क्या बात है कुमार? कोई स्वामीनाथन है जो आपसे मिलना चाहता है सर, ओवर। क्या बोल रहे हैं? संतोष सर से मिलने की बात कर रहे हैं सर, ओवर। उनको भी उन्हीं से मिलना है क्या? हाँ? भेजो नहीं। ओह, सारे मैन इन ब्लैक में। संतोष कौन है? आप कौन है बताएंगे? हमें एमजे ग्रुप से भेजा गया है। कहाँ है वो? हाँ। संतोष सर। क्या हुआ? हमारे बॉस को आपसे मिलना है, चलो चलते हैं। मुझसे कौन मिलना चाहता है? हमारे बॉस। तो फिर यहाँ किसे आना चाहिए? हमारे बॉस को तो बुलाओ। असली पंच तो सर के डायलॉग में है, इसीलिए बॉस पावर स्टार है। बॉस अब भी औकात पे आया। आपसे 1 मिनट के लिए पर्सनली बात करनी है बॉस। इसने तो पैर पकड़ लिया। तूने पहली बार देखा होगा, बाकी दुनिया ये बात पहले से जानती है। उठो। मुझ पर दया करके आप कुछ भी करके आ जाइए, नहीं तो 10 लोगों का काम चला जाएगा। ये सब पेट के लिए कर रहा हूँ, प्लीज मान जाइए बॉस। अब ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? पहले बताना चाहिए था ना। चलो। थैंक यू बॉस। बॉस तो मान गए। उनसे प्यार से बात करने वालों के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए तुम्हें कहते हैं अब। संतोष आओ बैठ जाओ। रूलिंग पार्टी, लीडिंग कंपनीज, ब्रांड भी खौफ खा जाए, ऐसा वजन है हमारा। इन सबको ब्रेक करके तुमने इसे टच किया है। मुझे तेरी हिम्मत पसंद आई। मुझे खुद की तारीफ सुनना पसंद नहीं है। लाइफ में तेरी तरह रिस्क लेना मुझे भी बहुत पसंद है। पैसों के लिए कुछ भी करोगे? नहीं, कुछ भी नहीं। सिक्योरिटी दूंगा और जरूरत पड़ने पर जान देकर भी बचाऊंगा। मेरा एक फ्रेंड प्रॉब्लम में है, उसको 3 महीने की सिक्योरिटी देनी है। 3 करोड़ दूंगा। अपने गेम और ग्राउंड को मैं खुद ही डिसाइड करता हूं सर। ठीक है, कल का ही अपॉइंटमेंट फिक्स कर लूंगा, जाकर मिल लेना। डन। बाय द वे, गेम तो मुझे पसंद है, लेकिन डबल गेम पसंद नहीं। गेट वेल। इसे मैं बुलेट उतारने के बजाय आपने 200 डील देकर भेज दिया। बेटा, पावरफुल इंसान हमारी ऑपोजिट में रहने से बेहतर हमारे साथ रहे।
मेरी ही एजेंसी है। आई एम सीनियर मोस्ट मैनेजर शंकर माधव आचार्य। संतोष। अगर यही संतोष जिंदगी भर रखना चाहते हो तो मैं जो बोल रहा हूँ ठीक से सुनो। बोलिए सर। यहाँ से जो कोई भी अंदर जाता है उसको वापस मेरे पास आना ही पड़ता है। मुझे भी राह दिखाइए सर। अगर मेरे असिस्टेंट होते तो ही राह दिखाता। हाँ ठीक है सर। बॉस सर, यस सर, आ रहा हूँ सर, यस प्लीज। हेलो, मेरे पीछे आओ। आते ही नो डोमिनेशन, कम बैक। सॉरी सर, आफ्टर यू। ऐसा सम्मान देते रहना। फॉलो मी। मैं आई कम इन सर? यस, यही है सर। संतोष। हेलो सर। लाइफ में खुद सब कुछ सेलेक्ट करने की आदत है, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम कोई मुझे सिलेक्ट करने आया है। गुड, टेल मी व्हाट आर द कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन, आपके हर दिन का प्रोग्राम मुझे एक दिन पहले पता होना चाहिए, सो दैट आई कैन प्लान द स्केड्यूल। सेकंड कंडीशन, मैं जो कुछ भी करूंगा, जो भी डिसीजंस लूंगा, उसमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। और थर्ड, अमाउंट अकॉर्डिंग द एग्रीमेंट, एवरी मंथ सेटलमेंट होना चाहिए। बस इतना ही? यस सर। I have few conditions as well. Point number 1, I expect loyalty. Okay sir. Point number 2, मेरे किसी भी काम में तुम दखल अंदाजी नहीं करोगे। तुम्हारा काम मुझे सिर्फ सिक्योरिटी देना होगा। Sure sir. Point number 3, सडनली अगर इसने मुझ पे अटैक किया तो what's your reaction? I'll shoot him. Shoot him. इसमें बुलेट नहीं है सर। मैंने क्या गलती की? Good. You're appointed. थैंक यू सर। All right. सर एक बात और, इन्हें मेरा असिस्टेंट बना दीजिए। Sure. सर, विजय का पूरी तरह से इमोशनल ब्रेकडाउन हो चुका है। Good. उसके फादर को किसने मारा वो इसी कंफ्यूजन में जी रहा है। What's our next step, sir? Business breakdown. पापा इस बार माल ज्यादा आ गया है, डबल। Oh great. Just 1 minute, 1 minute. हेलो रतन। नमस्ते एंथनी जी। नमस्ते। आपने तो बहुत सारा माल भेज दिया, कमाल हो गया। Thank you so much for the gift. I am getting you one more gift. One more gift. You are free to take over Southern Cotton. Oh God, I was really waiting for this opportunity. All the best. Hey guys, come on, let's go and conquer the South. Yes, Dad. सर, अगर आपको एक दिन नहीं देखा तो हम खाना भी नहीं खा पाएंगे। क्यों, सही कहा ना? हाँ सर। और आप जा रहे हैं एक सप्ताह नहीं, एक महीने नहीं, पूरे 3 महीने के लिए। अरे कैप्टन, काम इम्पोर्टेंट है, कर्म ही पूजा है, ऐसा हमारे संत महात्माओं ने कहा है। रात दिन मेहनत करने के बाद भी पैसे नहीं आते। हमारे पास तो खुद लक्ष्मी आई है, मना करना ठीक नहीं रहेगा। सर, पैसे तो आ जाएंगे, पर उसका क्या फायदा होगा? आप तो बड़े दानवीर इंसान हैं कि आप तो सब लोगों में ही बांट देंगे। सर, ये सब जरूरी है क्या? ज्यादा इमोशनल मत होइए, आप सबका ख्याल रखिए, मैं टच में रहूंगा। यस सर। ओके, आप लोग आराम से और खुशी से काम करिए एंड स्टे सेफ। सिंगापुर से आ रही है। करेक्ट, मैं तो भूल ही गया। Take care of her. ओके सर। फ्लाइट कितने बजे है? फ्लाइट
वो ऑलरेडी लैंड हो चुकी है। अब तो वो आश्रम में फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर पार्टी कर रही होगी। आश्रम में गेट टुगेदर? यस, वो ऐसी ही है, किसी को कुछ नहीं बताती, करने के बाद ही पता चलता है। ठीक है, डिटेल्स दो। डिटेल ही तो बताया अभी। कोई नाम, फोटो? हेल्थ को टच करते ही इसमें बुलेट नहीं है, ये बताने वाले ब्रिलियंट इंसान हो आप। आपको डिटेल्स चाहिए क्या? खुद ही ढूंढिए। मैं लेकर आ गया। शादी में मेरे ससुर ने दी हुई ये सोने की चैन है, ये ऐसे ही दे दूंगा आपको। और नहीं ला पाए तो नहीं ला पाए तो काम छोड़ के चले जाओगे? अरे रुको, मैं भी आ रहा हूं। पक्का वही नंबर है ना? पक्का वही नंबर है बॉस। ओके। आश्रम में आप प्रपोज करने आए हैं क्या? खैर चलिए छोड़िए। आप प्रपोज करो तो प्रपोज किया है ऐसा लगना नहीं चाहिए, ऐसे प्रपोज करना चाहिए। पर वो कैसे सर? उसके लिए स्पेशल टैलेंट होना चाहिए। फॉलो। हेलो मैडम, 2 मिनट प्लीज। जस्ट 2 मिनट्स प्लीज। बोलिए। अच्छा प्ले करती हैं आप। थैंक यू। तो आप यहाँ डेली आती हैं? नहीं, कभी कभार। अच्छा, सैलरी कितनी है आपकी? सोशल सर्विस ट्रस्ट के लिए परफॉर्म करती हूँ। ओह, समाज सेवा। अच्छा अच्छा। ये जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उनका दिल बहुत अच्छा होता है। वो उन्हें पसंद करने वालों की पसंद नापसंद का अच्छे से ख्याल रखते हैं। मुझे तो आप बहुत पसंद आ गई। और आपका म्यूजिक भी। ऐसे भी कोई प्रपोज करता है क्या? ये तो स्पेशल टैलेंट। आपका फैंस क्लब ओपन कर दें, पक्का सेट हो जाएंगे दोनों। संतोष हो ना? न्यू सिक्योरिटी मैनेजर। आप वो जोकर, क्या नाम है उसका, शंकर गौड़ा की बेटी ललिता हो क्या? नो। फेस रीडिंग? मोबाइल रीडिंग। निशा गायकवाड़। अच्छा, वो आप ही है क्या मैडम? नॉट रीचेबल में थी, लेकिन ऐसे रीच होगी पता नहीं था। अब आइए चलेंगे। 2 मिनट्स। संतोष, वन स्मॉल स्टोरी। गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं और वहाँ एक बोर्ड भी होता है। फूल को देख के सिर्फ आनंद लो, प्लीज उसे तोड़ो मत। पता है किस लिए? किस लिए? क्योंकि उसे छूने के लिए रेंज की जरूरत होती है। तो अगली बार किसी को इम्प्रेस करने से पहले उसका रेंज क्या है ये जानना इम्पोर्टेंट है। ओह, रेंज। मैडम, मैं भी आपको एक स्मॉल स्टोरी सुनाता हूँ। एक गांव, उसमें एक अमीर इंसान, उम्र हो गई, वो मर गया, मिट्टी में मिल गया। वही गांव एक और इंसान, एकदम गरीब, उम्र हो गई, वो भी मर गया, वो भी मिट्टी में मिल गया। अब इन दोनों के बीच में ये रेंज कहाँ है ये मैं ढूंढ रहा हूँ। आपको मिली क्या? मेरे हिसाब से रेंज का मतलब रेंज रोवर में घूमना नहीं होता। पैसा आने के बाद भी आप सबके साथ हम्बल रहे, असली रेंज यही होती है। हम चांद को देखकर खुश तो हो सकते हैं, लेकिन उसे हासिल करने की रेंज किसी की नहीं है। इतने हूरों में आपने नूर को ढूंढा कैसे? You fool! तुमने उसकी एक भी डिटेल मुझे नहीं दी, ओके, लेकिन तुमने मेरी सारी डिटेल्स उसे दे दी। मैं तो भूल ही गया था, मैंने तुम्हारे बारे में मैडम को व्हाट्सएप किया था।
लावा जैसी आंखों में स्नोफॉल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे देखते ही पसंद आ गई। शादी करने की सोच रहा हूं। तू मेरे बारे में बता दो। मैनेजर से असिस्टेंट और अब ब्रोकर। सर कंसाइनमेंट डिटेल। जस्ट अ मिनट। ओके सर। हेलो। आतंकवाद ने हमारे आइलैंड को कैप्चर कर लिया। इमीडिएटली कॉल करके उससे बात करो। हे मिस्टर विजय। हाँ विजय, आपके बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। I know it's a mistake यार, a big mistake। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। Don't get panicked विजय। I'm there for you। और हाँ विजय, next week पुणे में मेरी बेटी की शादी है। Invitation पहुंचा दूंगा। You come over and we'll solve all the problems। Okay। Okay, see you। Bye। Cheers। अरे मम्मी, ये आज इतने सारे लोग कैसे हैं? जो अदृश्य हो गए हैं उनके लिए सब लोग अच्छी तरह से तैयार होकर आए हैं। क्या मतलब? मतलब बरसी भाई। किसकी? अरे वही श्रीमती पुष्पलता गायकवाड़ जी की आज 14वीं पुण्यतिथि है। उनकी मौत कैसे हुई थी? व्यवहारिक संघर्ष में जो घोर तूफान आया था उसमें अपनी जान बचाकर सुइसाइड करके मर गई। तब से लेकर आज तक ये कार्यक्रम चलता ही आ रहा है। कौन कौन से कार्यक्रम? बड़े बड़े पंडित और रिश्तेदार लोगों के साथ पूजा। और फिर मिठाई और खाना। उसके बाद अनाथ आश्रम में छोटी मालकिन की तरफ से खाना। और फिर वृद्धाश्रम। उसके बाद अनाथाश्रम। उसके बाद बार मिल्क बार। शराब मिलने वाले बार में शराब पिलाने का कार्यक्रम। एंजॉय कीजिए। भगवान मुझे अमीर घर में जन्म देने की बजाय इनके जैसे गरीब घर में जन्म देते तो मैं और भी खुश होती। क्यों मैडम, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? असली खुशी तो गरीबी में ही होती है शंकर। हंस क्यों रहे हो तुम? बस ऐसे ही। कोई बात नहीं, बताओ। ओके, एक मिनट, वहीं आ रहा हूँ। प्लीज होल्ड इट। हाँ यस सर। साल में एक बार खाना खिलाकर, गरीबों को कपड़े देकर, इस दान को देते हुए पोस्ट बनाकर, उसकी सेल्फी लेकर स्टेटस पर डालना लाइफ नहीं होती, बल्कि गरीब कैसे रहते हैं उनकी तकलीफों को समझना इम्पोर्टेंट है। क्यों भाई, आप सब गरीबी में खुश हो क्या? हाँ? किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्या? हमारी बेटी की शादी है, पैसे की प्रॉब्लम है भाई। अरे इसकी आपकी? दादी, पापा, मम्मी सब हॉस्पिटल में नहीं है भैया। ठीक है, बैठ जाओ। और आपकी? ऑटो फाइनेंस, घर का भाड़ा, स्कूल फीस, फुल प्रॉब्लम। गुरु, पैसे नहीं है गुरु। मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़ गई। मैंने अपना हाथ काट लिया और खून बेचकर दारू पी रहा हूँ गुरु। सब लोगों की प्रॉब्लम मैडम सॉल्व कर देंगी। बैठ जाइए, बैठ जाइए। गरीबों का कॉमन प्रॉब्लम मनी, अमीरों का ऐसा नहीं है। वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम होते हैं। इस धरती पे कोई अमीर इंसान खुश हो ऐसा चांस ही नहीं। आई विल प्रूव यू रॉन्ग। जॉब छोड़ दोगी क्या? बिल्कुल सही बोला मैडम आपने। आइला, ओके, आप हार गई तो जो मांगोगे वो दूंगी। इस डायलॉग को अच्छे से याद रखना। इसका अंपायर तू ही है। ये दादाजी है ना, मल्टी मिलियनियर है, लेकिन खुश नहीं है। 20 साल पहले इनकी बीवी गुजर गई, तब से ये हर रोज मायूस रहते हैं। कौन ये? भोलापन होना ठीक है, लेकिन अंधा नहीं होना चाहिए। बताओ, 12 लड़कियों के साथ चुन के शादी की है। क्या 12 क्या है इसके लिए? 12 के बाद 13वां एडिशन भी हो गया है। उमा देवी का। बेवजह तुम कुछ भी मत बोलो, समझे? खुद ही पूछ लो। हाय निशा, सॉरी kept you waiting। हाय अंकल। Don't call me uncle, I'm still young। Call me चौधरी। चौधरी, आप उमा देवी को जानते हो क्या? हमारी रियासत की 13वीं रानी है। गाड़ी, बाड़ी, नारी सब कुछ है मेरे पास। क्या बात बोली है आपने? पैसों के लिए लोग अपनी सुख शांति खो देते हैं। करेक्ट। हमारे पास बहुत पैसे हैं, हमें आराम से जीना चाहिए। वैसे अब तुम भी शादी वादी कर लो। हाँ, 16 आने सच्ची बात है ये। वहाँ मैं चूक गई
गई, लेकिन यहाँ झुकने का चांस ही नहीं। वो देखो, उसका नाम है जॉन, 3 साल से डायलिसिस में है। डॉक्टर ने कहा बस 5 महीने हैं। बेचारा दुख भुला नहीं पा रहा था, इसलिए सारी प्रॉपर्टी दान करके यहाँ सेटल हो गया। ये तो आउटसाइड स्टोरी है, इनसाइड स्टोरी तो कुछ और ही है। सीबीआई की रेड होने वाली है, पता लगते ही अपनी प्रॉपर्टी खुद को ही दान कर दी। समझ में नहीं आया क्या? इस ट्रस्ट के कोर ट्रस्ट मेंबर्स में से ये भी एक है। अगर इनकी जगह पर कोई गरीब होता तो डेली हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा होता। मिडिल क्लास होता तो ठीक ठाक हॉस्पिटल। जैसा आप सोच रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से बैठकर ड्रिंक करके खुश हैं वो। नो चांस। तो चांस लेके देख लो। हाय अंकल। अंकल। हाय निशा, आओ बैठो बैठो। आपकी हेल्थ बहुत खराब है, मुझे पता चला। इसीलिए तो निशा मैं यहाँ रिलैक्सेशन में हूँ। हाँ? मेरे बिजनेस पे पड़ गया है रेड, इसीलिए मेरा हेल्थ हो गया आपसे। अच्छा, ये सारी बातें आपको यहाँ आने के बाद पता चली या फिर पहले से ये सब कुछ पता था? इन बिटवीन में। बीच में? हाँ, बीच में। अरे ग्रेट सर, अब मैं अभी चेक करके आता हूँ। आ जाओ। Oh darling, one more shot please. अंकल, ड्रिंक्स? Drinks also medicine. यहाँ पर भी बम फटा। Okay, I will call you later. No, meeting is cancelled. सर, सुरेश। Oh, Suresh, you are fired. Meet Mr. रमेश पाटिल। 75 company owner, 5 Techno Park, 750 crore investment. आपका? हाँ, बोले। सर, फुल रिच। धरती पर रहने वाला हर इंसान सुखी नहीं है सर। फुल पेन, फ्रस्ट्रेशन। सर, फुल रिच। हाँ, नींद, सोना, नहाना, नाश्ता करने का टाइम भी नहीं है मेरे पास। मैडम, ये बर्गर खा लूं मैं? ये बर्गर नहीं, सैंडविच। फ्रस्ट्रेशन, समझ में नहीं आता कि मीटिंग करूं कि खाना खाऊं। सर, फुल रिच। अब तो मानोगे ना तुम हार गए हो। बोलो। बगल में छोरा और शहर भर में ढिंडोरा। आपका ऑनलाइन चैनल कैसा चल रहा है? अरे क्या बताऊं सर, कोई देख ही नहीं रहा है सर। ना टीआरपी ना पैसा आ रहा है, फुल लॉस। हमारी तकलीफ कौन समझेगा सर? क्या ऑनलाइन वाला एक चैनल तुम्हारा है? अरे तब तो बहुत अच्छा है, मैं रोज देखता हूँ। अरे देखिए ना, सिर्फ ये देख रहा है, ऐसे पैसा कैसे आएगा सर? अरे इससे तो वो हाँ, पापी पेट का सवाल है सर, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। मैडम, ये सब मुझसे नहीं होगा। उसी दिन मैंने आपसे कहा था। हमारे सर फुल रिच है। लगता है यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। हमारे सर फुल रिच है। कौन नीचे? चल निकल यहाँ से। सर फुल रिच। खेल खत्म हो गया। सर फुल रिच। अरे कहाँ फंस गए? जीतना गलत नहीं होता है, गलत तरीके से जीतना गलत है। Okay guys, let's start up. तो आपने हार मान ली ना? कोई चांस ही नहीं। ये सब अमीरजादे हैं, बिल्कुल खुश नहीं है। वीकेंड में पेरेंट्स से मिलते हैं कि नहीं, ये भी डाउट है। अपने दुख मिटाने आए। कौन ये लोग? Hello, I will do it. You see? जाओ, करो। चलो, चलो। Hello, brother. Hello. How are you? All good. Thank you. I want to ask you something. हाँ, बोलिए। Are you in pain? No pain. I am okay. Good vibes only. लगता है बहुत अमीर हो आप। हाँ, बहुत। ओह, फिर काम कौन करता है? अरे काम वाम कुछ नहीं करता हूँ मैं बस एंजॉय करता हूँ। कम ऑन बेबी। मैं सच कह रहा हूँ, उस उम्र में मेरे पास चिकी मूंगफली खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। मनी रूल्स। बोलो, अब तो हार मानती हो ना? कैसे मानूं? हाँ, मैं खुश दिख रही हूँ क्या? कौन कब मुझ पर अटैक करेगा पता नहीं। तुम जैसे को हायर करके जीना पड़ता है। हाँ ठीक है, मैं हार गई। अब क्या? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? वॉच, ATM कार्ड, क्या चाहिए तुम्हें? रो रही हो क्या? नहीं, आंखों से बस पानी बह रहा है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक किस दे दो। अरे बाप रे, किस? तो क्या, पब में थोड़ी तो इज्जत चाहिए ना। मैंने सिर्फ एक किस मांगी है, इतना ही। चलो जल्दी करो, आपने कहा था जो मांगोगे वो दूंगी, अब दो। मैडम, मेरी बात सुनिए मैडम, चुपचाप दे दीजिए। देखिए, जुबान से मुकरना नहीं चाहिए। दे दीजिए। हाँ। रेंज को सूट नहीं कर रहे, जब मन करेगा मांग लो। आती हुई फ्री किसको मिस कर दिया? ईगो हर्ट करने का मजा कुछ अलग ही होता है। वो अपनी टेरिटरी को छोड़कर हमारी टेरिटरी में आकर शादी कर रहा है ना। समथिंग इज फिशी। खानदान का नाम बहुत बड़ा है ना, खानदान के साथ ही जाकर हम।
रखने से कुछ नहीं होता। गन के साथ साथ गट्स भी होने चाहिए। एनिमी तुम्हारे 360 डिग्री मौजूद है। सिक्योरिटी लेट्स प्ले अ गेम। श्योर। विजय मुझे भैया बुलाता है। हम लोग बिल्कुल फैमिली की तरह हैं। मैंने ये बात कितनी बार कही है पूछो। लेकिन ये मेरी बात सुनते ही नहीं। योर टर्न। एक और बात बोलूंगा ना तो तू डर जाएगा। ये बेंगलुरु कैप्चर करने के लिए रेडी था। इडियट फेलो। मैंने डांट कर उसको रोका है। मैंने कल इसको हमारे कस्टमर को वार्न करके आने के लिए कहा। ये उसका सर काट कर ले आया। डेंजरस बॉयज। इन लोगों के लिए इमोशंस की कोई कीमत नहीं है। चेकमेट। राजा के मरने के बाद खेल में कोई मतलब ही नहीं है। तुमने भी अच्छा पैसा कमाया है, अच्छा नाम कमाया है। इतना काफी है तुझे। रिटायर हो जाओ। बस इतना ही। इसे वार्निंग मत समझो विजय, सजेशन समझो। डैडी को आप ही ने मारा क्या? नो, नॉट एट ऑल। ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे? वेटिंग फॉर द गुड न्यूज। कैसी गुड न्यूज? वो गायकवाड़ बेंगलोर नहीं पहुंचेगा। ये भी ना बैगल शैतान वैज को भेज दिए। सबको काट के फेंक देंगे वो। This is really good news. Enjoy the moment, man. Breakfast करो। जानवर का शिकार कर रहे थे। हमसे इंसान का शिकार भी करेंगे। सबको काट डालो, त्योहार मनाओ।